बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको वेलकम करते हैं अमृत शिव की स्पेशल क्विज वाली क्लास में। हमने एक ताजा स्केदा खोल रखा है जो हमने दे दिया। अभी हम देखेंगे ना कि जब कोई तस्वीर आएगी तो हमारा पूरा तवज्जो तस्वीर पे होगा, ध्यान। और फिर देखेंगे जुमला क्या कहता है। अगर दोनों एक बराबर चीज कहते हैं तो सही जवाब आपको सुर्ख में मिलेगा, लाल। जो मिसाल के तौर पे ये पहला जुमला फाल्सो है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। याद रखिए, मेरी क्लास लेने के लिए आपके पास कॉपी पेन होना जरूरी है, और आप तैयार है ना? अगर स्क्रीनशॉट लेने को कहा जाए तो लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल, जो ये लाइव क्लासेस चल रही है तो कोई सवाल जवाब होगी तो हाथ उठा के पूछ दीजिएगा। अभी क्या कहता है देखो। पर salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, salvaguardare मतलब बचाना। अगर आप चाहते हो बचाना ये कुदरत को आलूदगी से, एयर पोल्यूशन से, तो कहते हैं bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore। कहते हैं आपने बार बार acceleratore रेस के ऊपर पेडल पे दबाना है बार बार। quando veicolo freddo, अगर गाड़ी ठंडी है तो इतना तो आपको पता होगा, अगर बार बार रेस पैर दबाने से आलूदगी कम नहीं होती, ज्यादा हो जाती है। तो ये बिल्कुल फाल्सो इसलिए है। ओके, फाल्सो था ये वाला। नेक्स्ट। अभी जो भी साइन गोल होती जिसकी बॉर्डर लाल है वो मना करने वाली साइन है। इसे हम कहते हैं सीनियाले दी डिविएटो। तो क्या मना किया गया है यहाँ पे? आपको नजर आ रहा है दो काले तीर, यानी बता रहा है कि इस सड़क पे गुजरने के लिए कोई भी गाड़ी जिसकी चौड़ाई 2.30 से ज्यादा होगी उनको गुजरने की इजाजत नहीं है। बेशक वो मोटर गाड़ियां हो या बिना मोटर वाली गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो। तो कहता है इन presenza del segnale raffigurato, कहते हैं इस निशानदेह के मौजूदगी में il veicolo a trazione animale। ये अल्फाज याद रखें, veicolo a trazione animale मतलब वो गाड़ियां जो एनिमल से खींची जाती है। larghi più di 2,30 possono transitare, जिनकी चौड़ाई 2.30 से ज्यादा हो फिर भी गुजर सकते हैं, लेकिन ये फाल्सो है, नहीं गुजर सकते। और ये फाल्सो है। दोबारा सुन लो। In presenza del segnale raffigurato, i veicoli a trazione animale larghi più di 2,30 metri non possono transitare, cioè possono transitare कह रहा है ये, इसके लिए ये फाल्सो है। तो ही मैं आपको खुशआमदी देता हूँ, वेलकम देता हूँ। मैं देखा कि आप आ गए हो, अपनी वीडियो ऑन रखें और एक जगह बैठ के क्लास लीजिएगा, शुक्रिया। ओके। अब ये क्या कहता है नेक्स्ट वन। उन्हीं का मेहनत आपको सारों को बताया, जिंदगी आसान कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा फालसो आएगा। ओके। अरशिद फोटो ले लो, तोहिब फोटो ले लो। और उन्हीं का मेहनत हमेशा फालसो में आएगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ही अपनी वीडियो ऑन करें मेरे भाई, अपनी वीडियो ऑन रखे, सारे मर्द हजरात वीडियो ऑन करके क्लास लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जुमला। अभी जो भी साइन येलो होती है, पीली होती है, वो होती है सिर्फ अर्जी वक्त के लिए, जब सड़क की मरम्मत होती है। तो जब आपको बताया ये क्या बता रहा है, देखो आपको सीखना है साइन कैसे दिखने बोलते। अभी आप सड़क की मरम्मत के दौरान आपको दो कुर्सियां मौजूद दी गई है। आपको ऊपर नजर आ रही दो गाड़ियों की फोटो। तो इसका मतलब है दुनिया भर की गाड़ी दोनों कुर्सी में चला सकती है, लेकिन दाएं हाथ में जो छोट नीचे ट्रक की फोटो नजर आ रही है ना, वो फोटो नहीं है, एक कोडेक्स है। ये बताता है कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियां जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, उनको सिर्फ दाएं हाथ वाली खाईलास वाला लाइन इस्तेमाल करने की इजाजत है। वो लेफ्ट में नहीं जा सकते। तो कहते हैं सीgnale raffigurato indica, ये निशानदाही इंडिकेट करती है कि gli autocarri debbono solo sorpassare a destra, कि ट्रक को सिर्फ राइट हैंड से ओवरटेक करने की इजाजत है। ये ओवरटेक करने की बात भी नहीं कर रहा, ये कह रहा है कहां पे चलाने की इजाजत है। तो ये बिल्कुल फाल्सो था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट। Quando il veicolo percorre una curva, जब एक गाड़ी एक मोड़ से गुजरती है, si deve aumentare la velocità, होता है आपको तेजी बढ़ा देनी है। अभी ये भी आपको सिखाना पड़ेगा कि फालसो है। कौन सा बंदा मोड़ के ऊपर तेजी बढ़ाता है? तो ये पहले से झूठ बोल रहा है ना। पर evitare lo slittamento, ताकि बोलते हैं आप फिसलने से बचो, slittamento मतलब फिसल जाना। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, फालसो है। दोबारा सुन लो। सुनो, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता गौर से मेरी आवाज सुने, मेरी आवाज आपके दिमाग के अंदर बैठी रहेगी अगर आप गौर से सुनोगे तो। Quando il veicolo percorre una curva, si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento, और ये फाल्सो है। नेक्स्ट। अभी चौक खाली करना, गौर से सुनो जिनको नहीं आता। कैसे पता कौन सी सीक्वेंस में गाड़ी गुजरती है, पहले वो सीखे, फिर हम देखेंगे वो जुमला कैसा समझना है। सबसे पहला कानून यह है कि ट्रैम हमेशा पहले गुजरती, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं हो, ग्रीन वाली ट्रैम है वो गुजर गई, तो पहले पहला गुजरने वाली टी है। उसके बाद में पहली गाड़ी वो आगे बढ़ेगी चौक में जिसके चौक पे गुजरते वक्त कोई भी दाएं हाथ से, सज्जे हाथ से, देसरा से, खाईला से तीर नहीं काटता। तो अगर मिसाल के तौर पे ट्रैम के जाने के बाद अगर एस कोशिश करता दूसरी गाड़ी बनने के लिए, तो उसको राइट हैंड से ए नहीं ठोकना था। तो एस का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देखता जब तक ए नहीं जाएगा एस नहीं जा सकता।
इसके लिए दूसरी गाड़ी होगी ए और आखिरी गाड़ी है एस। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को सिखाया है इस जुमले का हल करने के लिए पूरा मसाला मत पढ़ना, ये सब मत पढ़ना। आप पढ़ना शुरू करो जहां पे पहली कैपिटल अल्फाबेट नजर आती है। वेहिकलो आ ट्रांजिटा सुपितु दोपो टी, बोलते हैं आ जाएगा फौरन टी के बाद, और बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जुमला वेरो है। आपको समझ आ गया? नहीं तो मुझे दोबारा पूछो, ये लाइव क्लासेस चल रही है, मुझे रिवाइंड नहीं कर पाओगे आप। तो जो भी आपको पूछना है अभी पूछे मेरे सामने, ठीक है? हाथ उठाना है, हाथ उठा के पूछ लेना। और जिनको नहीं पता कि हमारी क्लास में कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है जूम के, 1 मिनट, ये 3 मिनट की वीडियो है, इसको देख लो, ताकि आपको आपको महसूस हो कि आप अपने घर पे हो, अपने क्लासरूम में हो, आपका हक है पूछने का। और सवाल पूछने का समझ नहीं आती, हमारे दोनों बीच में कनेक्शन होना जरूरी है। 1 मिनट ये वीडियो देख लो। अस्सलाम वालेकुम, बोनजोर्नो, सत श्री अकाल, नमस्ते। अम्बरीश कुक पतेंते आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है, यहाँ के कुछ उसूल हैं। क्लास लेने से पहले मर्द हजरात अपनी वीडियो ऑन और जबकि माइक ऑफ रखेंगे और ख़वातीन अपनी वीडियो का इंतखाब खुद करेंगी। जब आप क्लास में दाखिल हों तो आपके पास काफ़ी पेंसिल का होना ज़रूरी है ताकि अहम सवाल आप लिख सकें। जूम का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, सर के भेजे गए लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपका जूम ओपन हो जाएगा। सामने स्क्रीन पर आपको दाएं कोने में माइक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करने से आपका माइक ऑन और ऑफ हो जाएगा। इस तरह आप माइक के ज़रिए सर से सवाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी सर से बात करने के बाद अपना माइक बंद कर दीजिए। आपने हाथ उठाकर सर से कैसे बात करनी है, सामने स्क्रीन पर आपको हैंड रेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करने से आपका स्क्रीन पर हाथ नज़र आएगा। इस तरह आप हाथ उठाकर सर से सवाल कर सकते हैं। सर से आपने चैट के ज़रिए कैसे सवाल करना है, स्क्रीन पर आपको चैट का ऑप्शन नज़र आया है, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ आप सर से ज़ाती तौर पर मैसेज कर आप सर से बात कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने पेन के ज़रिए सर से कैसे बात करनी है, स्क्रीन पर आपको पेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करने से आपका पेन ऑन हो जाएगा। सामने स्क्रीन पर सवाल के नीचे आप लकीर बना दें। इस तरह आप लकीर के ज़रिए सर से सवाल कर सकते हैं। चलो मैं हो गया, अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको पता है अभी। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू। La distrazione del conducente, distrazione मतलब ध्यान का भटकना। ड्राइवर, conducente मतलब ड्राइवर, può essere causata, उसकी वजह बन सकती है accensione di una sigaretta, जो इंसान सिगरेट जलाता है गाड़ी चलाते वक्त, तो उसका ध्यान भटकेगा जरूर, डेफिनेटली। और ये बिल्कुल वेरो है, ठीक है? यहाँ पे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी सुनो। Sulla sosta è vietata, पार्किंग करना मना है। कहाँ पे? Spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaie। इतना लंबा इतना लंबा चौड़ा जो जुमला मैंने ब्लू में हाईलाइट करके रखा है वो सिर्फ बस स्टॉप है, बस स्टॉप। इतना लंबा चौड़ा ये बताया तो वो जगह जहां बसें भी रुकती है, फिलोबुस रुकती। फिलोबुस क्या होता है? इलेक्ट्रिक बस है जिनकी तारों, सर पे तार होती है ना, वो वाली बस। और दूसरी होती है वेइकोली चेरकोलांती सुरोताए, मतलब ट्रैम की बात हो रही है। वो गाड़ियां जो रोताए पे चलती है, यानी लोहे के सड़क पे चलने वाली गाड़ियां। तो मतलब बेसिकली कह रहा है कि आपको बस स्टॉप के ऊपर पार्क करना मना है। हाँ मना है। क्या क्या होगा अगर आप पार्क पार्क करोगे बस स्टॉप पे? अरीज, मीर मोहम्मद अरीज, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कुछ मसरूफ हो रहने दो। मैं किसी और से पूछता हूँ जो क्लास में बैठा है। शुभान क्या होगा अगर आप बस स्टॉप पे पार्क करोगे तो? शुभान वसीम। उससे जुर्माना होगा। बस इतना ही, सस्ते में पड़ गए। और अब्दुल। टैक्स की। हाँ। गाड़ी उठा के लेके जाएंगे सर जी। ये तो मैंने भी नहीं बोला था, लेकिन चलो ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो हमको दर्द हो, किरण क्या आप बताओ किरण इनको। तो पॉइंट भी कटेंगे। पॉइंट भी कटेंगे, वो उधर ज्यादा दर्द होना चाहिए, पैसे तो वापस आ जाएंगे। पॉइंट खो बैठोगे उसकी बात होनी चाहिए आपकी। डर उसका है कि पॉइंट काटेंगे। एनीवे, तो बिल्कुल ये वेरो है। दोबारा सुन लो। La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e il filobus e i veicoli circolanti su rotaie। मामा मिया, इतना बड़ा बस स्टॉप पे हो, ये खैर ये बेता तो है, बिल्कुल बेता तो है। ई passaggio e livello, देखो passaggio e livello मतलब क्या? अच्छा ये ना अल्फाज वानो भी आता है फालसो में। वानो, ये लो फोटो आपकी जिंदगी आसान बना रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ लो जुमला को। अरशीद खान फोटो ले लो।
तोहिब ने फोटो लिया, ओके। तो कहते हैं पसाचू लेवल किसको बोलते हैं, जब आपका रास्ता गुजरता है एक ही लेवल के ऊपर जहां पे ट्रेन की पटरियां हैं, यानी ट्रेन की क्रॉसिंग की बात हो रही है। कहते हैं आपको ट्रेन की क्रॉसिंग को बहुत ही तेजी से सामना करना है, ताकि आप गलती से ट्रेन की पटरियों पे रुक ना फंस ना जाओ। कौन सा बंदा खतरनाक तेजी से ट्रेन की पटरी की तरफ भागता है ना, तो ये तो खुद भी खुद जो बोल रहा है वो पागलपना है। तो बोलते हैं passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata, velocità nei race taraftari molto elevata, very high speed, per evitare di rimanere bloccati, ताकि आप बचो कि आपकी गाड़ी ब्लॉक ना हो जाए sulla linea ferroviaria यानी ट्रेन की पटरियों के ऊपर। लेकिन ये गलत है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, è vietato utilizzare autobus su strade, autoveicolo, sorry, è vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche, मना है कि आप कोई भी गाड़ी पब्लिक सड़कों पे चलाओ quando la carta di circolazione intestata a una persona diversa del conducente, जब गाड़ी के पेपर किसी और के नाम पर किए हैं, मतलब किसी और की गाड़ी चला रहे हो। अभी गौर से सुनो, मेरी शायद ना आज इंटरव्यू होने वाली है शाम को, वे इसी बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये वाली ये अभी फालसो बता रहा है, क्योंकि ये पुराने कानून के हिसाब से फालसो है, कि आपको जरूरत नहीं है कि अगर मैं तोहीब की गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि तोहीब मुझे लेटर लेके दे के मैंने उस्ताद आमिर को मैंने इजाजत दी थी लाइसेंस गाड़ी चलाने की। ये कह रहा है कि आपके पास कुछ किसी और की गाड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है अगर आपके नाम पे गाड़ी नहीं है तो। लेकिन ये गलत है, कर सकते हो इस कानून के हिसाब से। नए कानून के हिसाब से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं बोलता भी नहीं हूं। बहुत सारी चीज इस कानून मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको जब पास होने के लिए ये जवाब देना है, लेकिन हकीकत में जब लाइसेंस लाके बाहर आओगे ना तो कानून बदल गया है। तो ये ध्यान में रखना। एनीवे क्योंकि अभी जरूरत होती है, अभी मांगते हैं कि किधर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट कि आपने इसने आपको इजाजत दी गाड़ी चलाने की, अभी अभी मांगते हैं हम लोग। लेकिन अभी मैं वो इसके लिए अब वो उसको गैरअंदाज कर दूं। ये कहता है कि मना है इस्तेमाल करना अगर किसी और के नाम पे गाड़ी है, ये फालसू बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं। ये है segnal di indicazione SS यानी strada statale numero 2, ये है एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया। आपको पता होना चाहिए, इसका रंग ब्लू है, इसके लिए एक्स्ट्रा उर्बाना है। Segnale raffigurato indica il tipo e il numero della strada percorsa, बिल्कुल सही कह रहा है, ये बता रहा है कौन सा टाइप का रास्ता है और रास्ते का नंबर क्या है। कौन सा टाइप का रास्ता है? स्ट्रादा स्ताताले, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप फोटो ले लो ताकि आपको पता चले इसका। श्राद्धा statale numero 2, मैंने तब से बढ़ा के ये क्या लिख रहा है ये बता दिया आपको, ठीक है। फोटो ले लो ताकि आपको पता चले कैसे बोलते हैं एस एस दुए को, श्राद्धा statale numero 22। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, il fondo di garanzia per vittime della strada। अभी जो थोड़े स्टूडेंट आए हैं कागज पेन के साथ, वो लिखो, मैं लिखते नजर आऊं, मैं देखना चाहता हूं कि लिख रहे हो अभी। fondo di garanzia per vittime della strada एक इंश्योरेंस की चीज है जो आपको सिखानी पड़ती है। आप समझ लो ये क्या चीज है। अभी देखो ना, जब यहाँ पे कोविड आया था तो हमने सारी दुकानें बंद करवा दी थी, तो बहुत लोग का 6-7 महीने बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमने गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की है थोड़ा बहुत पैसे देकर उनको नुकसान कम करने के लिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमारे टैक्स के पैसे थे गवर्नमेंट के पास एक खास खाता में, और वो खाता खोल के हम लोग उस वक्त उसका इस्तेमाल कर लिया था। अभी इसी तरह एक स्पेशल खासा है गवर्नमेंट के पास जिसे हम कहते हैं फोंदो दी गारंसिया पर वित्तीय मेरा स्त्रादा। यहाँ पे आपको दो सूरत हाल में पैसे मिलेंगे। कब? एक, जब आपको कोई बंदा ठोक के जाता है और आप बेहोश हो गए और आपको पता नहीं किसने आपको ठोका, यानी इंसिडेंटली वेहिकली नॉन आइडेंटिफिकाती, गाड़ियां जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको पता नहीं किसने आपको ठोका, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस खाते से लेके पैसे लेके आपका नुकसान के पैसे दे देगी। समझ आ गई? दूसरा वजह, दूसरी कौन सी सिचुएशन है, कैसे पैसे मिलेंगे? फोंदो दी गारंसिया पर वित्तीय मेला स्त्रादा से, अगर आपको गाड़ी किसी ने गाड़ी को ठोका, आपकी गाड़ी को ठोका है और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो तो नहीं दे पाएगा, उससे पुलिस अलग से निपट लेगी। इस दौरान में आपकी इंश्योरेंस इस खाते से पैसे लेके आपको देके गाड़ी रिपेयर करा देगी। समझ आ गई? सिर्फ ये दो सूरतियां में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कहता है फोंदो दी गारंसी per vittime della strada è un premio, एक तोहफा है per chi non ha provocato incidente, उन लोगों के लिए जिन्हें जिंदगी में कभी एक्सीडेंट किया ही नहीं है। ऐसा तो वैसे तो बहुत लोग हैं नहीं किया हुआ, लेकिन कोई तोहफा नहीं देता इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये नेक्स्ट। अभी कहते तारांतो एक शहर का नाम है, तो जब भी आप कोई भी शहर पे जाते हो, उसके आपको मिलेंगी, हर सड़क आपको अंदर पहुंचाते वक्त पहुंचाएगी आप तारंतो आ रहे हो, कभी कभी लिखा होता है बेनवेनुती है तारंतो। और जब आप बाहर जाती है आपको बिल्कुल ये साइन नजर आती है लाल लकीर से कैंसिल की गई कि आप तारंतो छोड़ रहे हो।
फिर कहते हैं segnale raffigurato posto all'inizio del centro abitato, ये आपको मिलेगी शुरुआत में एक सिटी सेंटर के, su tutte le strade di ingresso della località indicata, सारे सड़कों के जो आपकी इंग्रेस एंट्री कराते हैं इस पिंड के अंदर, इस शहर के अंदर। और बिल्कुल सच कह रहा है, ऐसा ही है। तो दोबारा सुन लो। Il segnale raffigurato è posto all'inizio del centro abitato su tutte le strade d'ingresso alla località indicata, और ये वेरो है। नेक्स्ट, durante la guida, गाड़ी चलाने के दौरान si devono usare occhiali da vista, आपने इस्तेमाल करना है, ऐनक को बोलते हैं occhiali da vista, और lenti a contatto, contact lens को बोलते हैं lenti a contatto, quando è indicato sulla patente, जब लाइसेंस में लिखा गया है तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और करना जरूरी है। ये आपको मिलेगी, जमीन पे लकीरें मिलती, 3 टाइप की पसाजो लिवेलो होती है इटली के। पसाजो लिवेलो है ना, ट्रेन की पटरियां जहाँ क्रॉस होती हैं, एक होती है पूरी फाटक वाली, एक होती है आधी फाटक वाली, और होती है बिना फाटक वाली, जिसे हम कहते हैं कौन बरिएरे, सेमी बरिएरे और सेंसा बरिएरे। तीनों में आपको जमीन पे ये मिलेगा। PL, PL मतलब पसाजो लिवेलो, एक्स है क्रोce di Sant'Andrea। तो कहता है la segnaletica ripresentata si trova vicino ad un passaggio a livello, ये निशानदाही आपको मिलेगी एक पसाजो लेवल के करीब, और बिल्कुल सही कह रहा है।